गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। टाइम एंड वर्क टॉपिक हमारा चल रहा था और टाइप फर्स्ट हम पूरा कवर कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4। टाइप 2 और टाइप 3 बाद में पढ़ेंगे, टाइप 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप 4 से मैं इनिशिएट करता हूँ। अब टाइप 4 में से मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन लूँगा, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है, ठीक है। देखते हैं ना। हाँ, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक नई मेथड हम यहाँ से सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं कौन सी नई वाली मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सभी लोग, देखिए, 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 4 दिन में, ठीक है। अब ध्यान देना। अच्छा, इतना तो आप जानते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। क्लियर। तो इसी का मैं यूज करूंगा, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, वर्क। क्लियर। एफिशिएंसी इनटू टाइम और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, वर्क। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, वर्क। क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान देना। एक नई मेथड हम सीख रहे हैं, बहुत इजी, बहुत शानदार मेथड है। 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते, जबकि 3 महिलाएं। 2 व्यक्ति नहीं, ये 2 आदमी है, वो 2 मैन, है ना। 2 आदमी, 2 आदमी, 2 मैन। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी, 2 मैन, एफिशिएंसी है और टाइम कितना है, 3 दिन। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, गोले भरते जाना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, मैं क्या मेथड बता रहा हूँ ना। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। तो 2 आदमी, यहां 2m अपने आप में क्या बता रहा है, एफिशिएंसी बता रहा है। 2 मैन, m यानी कि एक आदमी की क्षमता, 2m यानी कि 2 आदमियों की क्षमता। तो 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, 2 आदमी, 2 मैन, ये क्षमता हो गई, और 3 दिन एफिशिएंसी हो गई। इसका रिजल्ट क्या बता रहा है, वर्क। क्लियर। तो 2 आदमी 3 दिन में, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी 3 दिन में। अगली कहानी, जबकि 3 महिलाएं 4 दिन में। 3 महिलाएं कितने दिन में, 4 दिन में। क्लियर। 3 महिलाएं यानी कि 3 वुमेन कितने दिन में, 4 डेज, 4 दिन। एफिशिएंसी इनटू टाइम, 4 दिन। आदत डालो अब इस चीज की, कुछ नहीं, आदतें डलवा रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। अब वही काम, तो बताइए उसी काम को, वही काम, यहां भी वही काम है, वही काम है, और इधर पे वही काम है। तो एक्चुअली हम मैथमेटिकली वर्क को बराबर कर रहे हैं। क्षमता गुणा समय का रिजल्ट कार्य आता है ना। 2 आदमी और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, है ना। 2 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए, 2 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये मजदूर है, ये मजदूर है, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, तो समझो बात को, है ना। ये एफिशिएंसी हुई, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम, और फिर से एक रिजल्ट क्या बता रहा है, वर्क को बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्क को। वही काम, वही काम, वही काम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितने दिन में करेंगे, तो दिन मान लेते हैं x। तो कैसे मैंने पूरे सवाल को इस साँचे में सेट किया, आप समझो बात को, है ना। सॉरी, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 महिलाएं 4 दिन में, और उसी काम को 2 आदमी प्लस 2 महिलाएं मिलकर एक एफिशिएंसी बना रहे हैं, मजबूत सी। तो 2 आदमी 2 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे, एक्स में, ये हमने माना। तो मैथमेटिकली हो क्या रहा है, एक्चुअली तीनों का वर्क हम, क्षमता गुणा समय से वर्क आता है, और ये मजदूर अपने आप में किसको दर्शा रहे हैं, क्षमता को। क्लियर। चलो, कितनी जल्दी हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। क्लियर। तो चलिए निकाल लेते हैं अभी हम एक्स का वैल्यू, है ना, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। 2 मेथड में यहाँ से बताऊंगा, दोनों सीखना कंपलसरी। टाइम एंड वर्क टॉपिक आपका बिल्कुल ईजी होगा, है ना। देखिए, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एम और डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। किसका मान, एम और डब्ल्यू का मान। अब एम और डब्ल्यू का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों का यूज करके। इन दोनों का यूज करोगे ना, देखो इधर 6m है क्या, 2 तिया 6m, और इधर पे कितने डब्ल्यू है, 12w है क्या, 3 चौक 12w। तो m बटा w का वैल्यू
2/1 आएगा कि नहीं आएगा? 6 दूनी 12। तो m बाई डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा? 2/1, यानी कि m बराबर 2 और w बराबर 1। क्लियर? ठीक है। तो मेन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। मेन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की 1, तो m का वैल्यू 2, w का वैल्यू 1। देखो ये लिखने के बाद सिर्फ m और w का वैल्यू निकालना है इन दोनों का यूज करके। m का वैल्यू 2, कोई नई चीज़ है, टाइम लेगी थोड़ा, है ना। m का वैल्यू 2, w का वैल्यू 1, तो m और w का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, w की जगह क्या पुटअप करेंगे? 1, है ना। तो m, अब इसके साथ या तो इसको ले लो या इसको ले लो, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, है ना। मतलब एक इस वाले पद को और एक इस वाले पद को। m का वैल्यू 2 रखूंगा, w का वैल्यू 1। जहाँ जहाँ m है वहाँ पर m की जगह 2 रखना है, w की जगह 1 रखना है। w की जगह क्या रखना है? 1। क्लियर? अब देखो बताइए टोटल 12 हो गया क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा? टोटल 12 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 3w, ये जो 3w लिखा है ना, आप इतना समझो, जो 3w लिखा है एक्चुअली 3 और w अपने आप में इनटू में होते हैं, ये है ना, इनटू में। तो w का वैल्यू 1 रखोगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इधर कितना आएगा? 6x आएगा। ये देखो जरा ठीक से। अरे 2m, तो m का वैल्यू 2, 2 2 4 और 2 1 2 4 और 2 6x आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? 2 2 4, 2 1 2 4 और 2 6x आएगा। तो बताइए x बराबर कितना आएगा? 2। क्लियर? इतनी बात है ना। तो x बराबर आएगा 2, ठीक है ना। 6 दूनी 12, तो x बराबर आएगा 2। क्लियर? कैसे आंसर निकाला, समझ में आया? पहली बार थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, एक लाइन में आंसर आएगा सीधे। 2 आदमी 3 दिन में करते, 3 महिलाएं 4 दिन में, और 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलके x दिन में। तुरंत सेकंड्स में m और w का वैल्यू मिलेगा 2 और 1, 2 और 1 यहाँ लगाओगे तो 12 और 6x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब एक और मेथड, दूसरी मेथड। ये मेथड ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज़ करना है नहीं करना है, लेकिन जो दूसरी मेथड बता रहा हूँ वो आपको हर सवाल में यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी मेथड क्या है, निकालना क्या है वहाँ से स्टार्ट करो। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड की एक टैगलाइन यदि मैं बनाऊँ ना, तो निकालना क्या है वहाँ से शुरू करेंगे। हमें सवाल में निकालना क्या है वहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या निकालना है? 2 आदमी 2 महिलाएं मिलकर कितने समय में करेंगे, ये निकालना है। 2 आदमी 2 महिलाएं मिलकर कितने, अब समय बराबर आपको पता है कार्य बटे क्षमता, सॉरी, समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना। अरे पिछले सवाल जैसे वो ए कितने में, बी कितने में, सी कितने में, तो ये मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो अच्छा फॉर्मूला पता है ना आपको, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो सीधी सी बात है, टाइम बराबर, उसको चाहे इग्नोर कर दो, इस मेथड को सीखो आप, है ना। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो समय का कार्य बटे क्षमता। क्लियर? अब कहाँ से शुरू करोगे कि निकालना क्या है, निकालना क्या है ना। तो निकालना क्या है? 2 आदमी 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, इसको ध्यान रखना। कहाँ शुरू करोगे सवाल को? निकालना क्या है उसको लिखो, कितने दिन में करेंगे, तो समय कार्य बटे क्षमता। अब इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ढूंढने के पर्पस से आप सवाल पढ़ो, तो अपने आप हाथ आपके चलेंगे क्या क्या करना है आगे। तो यहाँ क्या चाहिए? वर्क का वैल्यू लिखना है, यहाँ एफिशिएंसी का वैल्यू लिखना है। तो वर्क का वैल्यू यदि लिखना है तो वर्क लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा वर्क हुआ कहाँ पे सवाल में। देखो 2 आदमी ने 3 दिन में किया है वर्क, ये देखो वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्क कैसे बनता है? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। सॉरी, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो काम का वैल्यू, अरे काम रखना है तो काम का वैल्यू फॉर्मूले से एफिशिएंसी इनटू टाइम से बनेगा। अब एफिशिएंसी में कौन है? 2 आदमी, बताइए 3 दिन में काम किए कि नहीं किए। अरे यही कहानी लिख रहा हूँ यार, एफिशिएंसी 2 आदमी 3 दिन में। क्लियर? ठीक है। और उसी काम को एक और तरीके से कैसे किया? 3 महिलाएं 4 दिन में, बराबर 3 महिलाएं 4 दिन में। बताओ हुआ क्या काम? ये भी वर्क को ही प्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये भी वर्क को बता रहा है, ये भी किसको बता रहा है? वर्क को। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो बताओ ये 6m, या फिर आप एक काम करो, देखो ये 6m हो गया
और बराबर में ये कितना हो गया 12W। वही कहानी 6m12W किया था ना, ये कर्म तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा है ना, लेकिन इस तरीके से लोगे तो सवाल आपको सरल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। चलो तो m/W की वैल्यू 2/1 आएगी क्या, m बराबर 2 W बराबर 1, m का वैल्यू 2 W बराबर 1, तो बताइए एफिशिएंसी 6 आ गई। अरे m का वैल्यू 2 तो इन मजदूरों की एफिशिएंसी है ना, m का वैल्यू 2 2 दूनी 4 और w का वैल्यू 1 2 एकम 2, तो एफिशिएंसी 6 आ गई। अब वर्क, तो m का वैल्यू 2 और w का वैल्यू 1 यहाँ लगा दो। अरे ये वर्क ही तो है ना, ये इसका रिजल्ट काम का ही तो वैल्यू है, ये भी ये भी वर्क का वैल्यू है और ये भी वर्क का वैल्यू है, तो m का वैल्यू w का वैल्यू कहीं भी लगा दो, यहाँ से वर्क आ जाएगा वहाँ से भी आएगा। m का वैल्यू 2 या w का वैल्यू 1, यहाँ 2 लगाओगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 वर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या वर्क 12, या फिर यहाँ लगा लो 3 एकम 3 3 चौक 12, यहाँ से 12 आएगा, किधर से भी निकाल लो क्योंकि वही वर्क है ना दोनों, एफ वर्क, तो ये वर्क ही तो बनाया हमने, तो m और w का वैल्यू निकाल के वापस यहाँ लगा दो, तो वर्क कितना आया 12, तो बताइए 12/6 आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस कला को समझो आप, क्या हो रहा है क्या निकालना है वो लिख लो पहले, ठीक है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्लियर है ना, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ें, शांति से देखो आप मैं क्या क्या बता रहा हूँ ना। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आएगा, अब एफिशिएंसी, तो वर्क को ढूंढने चले तो वर्क हुआ का है सवाल में, काम किया किसने सवाल में, ढूंढो किन मजदूरों ने कितने दिन में, ऐसी कोई कहानी है क्या कितने दिन में काम किया ऐसे करके, तो ये देखो 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते हैं, हो रहा है ना काम, 2 आदमी 3 दिन में, कि 2 आदमी एफिशिएंसी इंटू 3 समय, तो काम बना। फिर उसी काम को 3 महिलाएं 4 दिन में, 3 महिलाएं 4 दिन में, तो यहाँ से भी काम बनेगा, काम को बराबर रखेंगे तो इस बहाने m और w का वैल्यू आएगा, जो आप यहाँ रख के एफिशिएंसी भी निकालोगे, समझ आई बात क्लियर। और m और w का वैल्यू यहाँ रखोगे तो काम भी बन जाए, 2 दूनी 4 4 तिया 12, यहाँ से बना लो, या 3 एकम 3 3 चौक 12 कहीं से बना लो, तो 12/6 आएगा क्या आंसर 2, क्लियर इतनी बात ठीक है ना। तो आंसर आएगा 2, क्लियर इतनी बात ठीक है। कैसे करा मैंने समझ में, रिपीट करके देखो इसको, उसको छोड़ो, इसको रिपीट करो, वो बात एक ही है वैसे, लेकिन इस तरीके को फॉलो करो आप नीचे वाले को, है ना। चलो एक और क्वेश्चन ले हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। चलिए देखिए 6 के बाद, हाँ ये 7th वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कहाँ से चालू करेंगे, निकालना क्या है, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, देखो 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ काम हुआ, जबकि 4 औरतें उसी काम को 3 दिन में करती, एक बार यहाँ काम हुआ, और 5 बच्चे 4 दिन में करते हैं, 3 बार काम हुआ है ये। ज्ञात कीजिए 2 आदमी प्लस 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन कितने समय में करेंगे। तो निकालना क्या है, निकालना ये है कि 2 आदमी प्लस 3 बच्चे कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, क्लियर। चल काम को ढूंढने चले, देखो 3 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं काम, है ना, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो क्या है कहानी, 3 आदमी 4 दिन में हो गया काम। फिर वही काम 4 औरतें 3 दिन में, यानी कि 4 वुमेन 4 महिलाएं 3 दिन में, फिर वही काम 5 बच्चे 4 दिन में, क्लियर है क्या, वही काम वही काम वही काम, ठीक है। अब हमें सिर्फ m और c से काम है ना, तो सिर्फ m और c वाला लो, इसको हटा दो यहां से, हमें सिर्फ m और c से काम है ना, m और c, तो सिर्फ m और c को लो, इसको यहां से डिलीट मार दो, हटा दो इसको, कोई काम नहीं इसका, है ना। चलो ये बराबर है, तो अब देखो ये 12m है ना, या फिर 4 4 काट दो, 4 4 काटोगे तो 3m बराबर 5c बचेगा क्या, अरे 4 और 4 इसका कैंसिल कर दो यार, तो जल्दी आ जाएगा ना m और c का वैल्यू 5/3, ये हो गया काम। तो m का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3, m का वैल्यू 5 रखो यहाँ पे m की जगह और c का वैल्यू 3, तो 10 और 9 19 आएगी क्या एफिशिएंसी, है ना, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, m और c का वैल्यू तो 19। अब वर्क, तो m का वैल्यू 5 रखो यहाँ पे, 3 पंजे 15, 15 चौक 60 वर्क आएगा क्या देखो जरा, या फिर c का वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे तो भी आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 चौक 60, तो वर्क का कितना बनेगा 60, तो 60/19 आंसर आएगा। ये देखो ये रहा, आया क्या समझ में कैसे कर रहे हैं। अच्छा नहीं काम था ना W का, तो क्यों लेंगे हम उसको, है ना। अब ये सोचोगे कि सर 3 रिलेशन फिर भी आया और करना पड़ा तो कैसे करेंगे, आगे आएगा सवाल अभी, है ना।
समझ में आया कैसे कर रहे हैं? निकालना क्या है वहां से चालू करो, वर्क अपॉन, फिर काम कहाँ हुआ, एफिशिएंसी इनटू टाइम, बस वर्क रखो, एम और सी का वैल्यू निकालो, यहाँ रखो एम और सी का वैल्यू तो एफिशिएंसी आ जाएगी, और एम और सी का वैल्यू यहाँ रखोगे तो एफिशिएंसी इन टाइम से वर्क का वैल्यू बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी, है ना, कि ये वाला नहीं करें, चलो करते, यही वाला करते हैं ना। चलो समझना बात को, है ना। 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर ये मजदूर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। दो कहानियां हो गई, एक ये मजदूर 12 दिन में, ये मजदूर 6 दिन में, तो 2 बार काम हो गया। अब किससे करवाना है? 3 आदमी प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो निकालना क्या है वहां से शुरू करेंगे। 3 आदमी प्लस 3 महिलाएं, है ना, कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, ठीक है ना। 3 आदमी प्लस 3 महिलाएं कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, सुनिए, है ना। तो काम ढूंढने चले, तो 16 आदमी 10 महिलाएं 12 दिन में, तो चलो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो समझना बात को, क्या है कहानी, 16 आदमी प्लस कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं, कितने टाइम में करते हैं, 12 दिन में। क्लियर? हो गया काम कंप्लीट। आप समझो कहानी को, है ना। 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं इंटू 12, तो ये एफिशिएंसी है और ये टाइम है, एफिशिएंसी, ये मजदूर इज द एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, वही फॉर्मूला चल रहा है ना। चलो फिर एक और बार यही काम हुआ, 20 आदमी प्लस 40 महिलाएं 6 दिन में, है ना। महिलाएं कितने दिन में, 6 दिन में। क्लियर? ठीक है। तो ये फिर से वही काम एक बार और हो गया, है ना। ठीक है, देखिए 20 आदमी प्लस 40 महिलाएं 6 दिन में, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, सुनना, है ना। ठीक है, 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं 12 दिन में और 20 आदमी प्लस 40 महिलाएं 6 दिन में। क्लियर? अब सुनिए, जितनी जल्दी हो सके एम और डब्ल्यू का वैल्यू हमें चाहिए। देखो क्या कला बची है अभी, एम और डब्ल्यू का वैल्यू कितनी स्पीड से आप निकाल सकते हो, बस उसी पर क्वेश्चन का सॉल्व होना बाकी है। तो स्पीड से निकालने के लिए क्या करो, 6 और 12 को काट सकते हो, 6 दूनी 12 काट सकते हो या नहीं। क्लियर? तो 6 दूनी 12, क्लियर? ठीक है, 6 दूनी 12, है ना। अब 2 का गुणा 16 में होगा तो इधर 32 में है क्या, समझना बात को, देखो बच्चों जैसा नहीं करेंगे, 3-4 स्टेप लिखेंगे, इधर 32 में 2 इंटू 16 32 एम, और इधर पे ये तो एक ही बचा ना, तो 1 इंटू 20 20 एम, तो 32 एम में से 20 एम आके माइनस होगा, तो बताइए 12 एम आएगा कि नहीं आएगा इधर पे। अरे टोटल एम एम कितने, 2 गुणा 16 32 एम, और इधर 1 इंटू 20 20 एम, 32 में से 20 आके माइनस होगा, 32 एम माइनस 20 एम तो 12 एम। अब डब्ल्यू को पकड़ो, इधर डब्ल्यू डब्ल्यू कितने 20, 2 इंटू 10 20 डब्ल्यू, इधर 40 डब्ल्यू, तो 20 डब्ल्यू 40 डब्ल्यू में से जाके माइनस होगा तो उधर पे 20 ही डब्ल्यू बचेंगे। तुरंत ये स्टेप आपकी बननी चाहिए, है ना। अब इतना सीखो, बच्चे नहीं रहे। चलो तो एम बाई डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा, 5/3 आएगा क्या, बस खत्म सवाल। जितनी जल्दी एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। क्लियर? तो m का वैल्यू 5 और w का वैल्यू 3, है ना। तो m का वैल्यू 5 और w का वैल्यू 3, तो 10 और 9 19 आएगा नीचे, सॉरी 15 और 9 24 आएगा ना, सॉरी एफिशिएंसी में क्या आएगा नीचे 24, है ना। ठीक है, 15 और 9 24, है ना। ठीक है, 24। अब वर्क की बात करें, वर्क कैसे बनेगा, तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू या तो यहाँ लगा, तो यहाँ लगा देते। चलो इसमें एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू 3, समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया मैंने। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो यार, 2 इंटू 16 32 एम, देखो ऐसे करके, और 2 इंटू 10 20 एम 20 डब्ल्यू। मेरा ये उद्देश्य है कि फटाफट करना है, 20 एम प्लस 40 डब्ल्यू, 20 एम प्लस 40 डब्ल्यू। क्लियर? तो 32 एम में से 20 एम माइनस होगा तो 12 एम बचेगा, 20 डब्ल्यू 40 डब्ल्यू में से माइनस होगा तो 20 डब्ल्यू बचेगा। तो m बाई डब्ल्यू का वैल्यू आएगा 5/3, m बराबर 5 और w बराबर 3। क्लियर? ठीक है ना। तो m बराबर 5 और w बराबर 3।
आया क्या समझ में, है ना? ठीक है, m बराबर 5 और w बराबर 3, तो रख दो, तो ये तो आ गया 24, यहाँ रख दो 5 और 3, m बराबर 5 और w बराबर 3, तो 5 इंटू 20 100 और 120 220 इंटू 6 आएगा, तो वर्क कितना आया? मत मल्टीप्लाई करो, इसे ओपन रहने दो, हेल्प मिलेगी काटने में सीधे वहाँ पे। 220 इंटू 6 ही रख दो सीधे, है ना? क्या रख देंगे हम सीधे? 220 इंटू 6, 220 इंटू 6 ही हमने वर्क रख दिया। क्लियर? तो 6 चौक 24, 55 आंसर आएगा इसका, और क्या, ये 55 है ना? 6 चौक 24, समझो मैं क्या बता रहा हूँ, 4 से 220 55 बार, तो 55 आंसर आएगा। सुनो, m का वैल्यू 5 और w का वैल्यू 3 रखा हमने, m का वैल्यू 5 रखा, w का वैल्यू 3 रखा, तो 5 इंटू 20 100 और 40 120, तो 100 प्लस 120 220 इंटू 6। क्लियर है ना? दो 220 इंटू 6। क्लियर? तो 220 इंटू 6 कितना होगा वो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा ही रहने दो, तो वर्क बना। समझ में आया क्या किया, क्या निकालना है ना? कौन काम कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा, ठीक है? तो m और w का वैल्यू कैंसिल करके बहुत स्पीड से निकालना। और एक और चीज़ ध्यान देना आप लोग, है ना, जब वर्क निकालोगे तो वो ओरिजिनल डेटा लेना है, इंटू 6 लेना है ना, इंटू 12 लेना है। यदि वर्क निकालना है आपको तो इंटू 12, वो कटा हुआ रिलेशन नहीं लेना है, ओरिजिनल वैल्यू लेना है ना वर्क निकालने के लिए, इंटू 6 इंटू 12। क्लियर? तो चलो 2 स्टेप में आंसर आएगा यार सीधे, फटाफट फटाफट सीखो, है ना? चलो नेक्स्ट वाला ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेता हूँ मैं, है ना? ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये 9 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो लेते हैं। निकालना क्या है तो बताइए, 9 आदमी और 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 9 आदमी और 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, है ना? तो 9 आदमी और 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना? 9 आदमी और 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? चलो तो सबसे पहले काम को ढूंढने निकले, तो 6 आदमी और 24 महिलाएं 5 दिन में करते हैं। चलो तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना? तो 6 आदमी और 24 महिलाएं, 6 मैन एंड 24 वुमेन कितने टाइम में कर लेते हैं? 5 दिन में। क्लियर? ठीक है ना? हाँ। और 6 आदमी प्लस 6 महिलाएं 15 दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं ना? 6 आदमी और 6 महिलाएं, छः आदमी और 6 महिलाएं 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक से। हाँ, ये 5 है और ये 15 है, ठीक है? तो कैंसिल कर लो ना इसको, जितनी जल्दी एम और डब्ल्यू का वैल्यू आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा, बस यही चीज़ बची है और क्या। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, ये 3 आएगा ना यहाँ पे। क्लियर? चलो तो 6m, m 6 है, इधर m 18 है, तो 18m में से 6m जाके माइनस होंगे तो 12m बचेंगे उधर पे। इधर 24w है, इधर 18w, 6 18, 24 में से 18 आके माइनस होगा तो 6w बचेगा। तो w बाई m का वैल्यू 2/1 आएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, है ना? तो w 2 है और m क्या है? 1। क्लियर? w 2 है और m 1 है ना? तो w 2 और m 1, ठीक है? तो 9 और 18 कितना आएगा? 27। क्लियर? 9 और 18 कितना आएगा? 27। अब वर्क की बात करें तो W2 और M1, M का वैल्यू 1 रख देते हैं, W का वैल्यू 2 रख देते हैं ना? तो 12 और 6 18, 18 इंटू 15, बस ऐसा ही रहने दो, मत करो ना मल्टीप्लाई, क्यों करते हो आप लोग, गलत आदत है। ऐसे ही रहने दो, डेटा को कभी भी रास्ते मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको खुले हुए डेटा को ही एंड तक जाने दो, कटता जल्दी है फटाफट फटाफट, है ना? फालतू मेहनत करते हो आप, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर वापस काट के वापस तोड़ ही तो रहे हो ना आप, तो खुला हुआ रहने देना चाहिए डेटा को जितना हो सके, हेल्पफुल होता है ना? तो चलो समझ में आया कैसे किया मैंने। 6 कम 6, m का वैल्यू 1 रखोगे तो 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 इंटू 15। क्लियर? चलो तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10 आंसर आएगा क्या? तो आंसर विल बी 10। बोलिए क्लियर है क्या तेरी बात सभी को, है ना? तो आंसर कितना आएगा इसका? 10, है ना?
तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है व्यापम में, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, है ना। ये नहीं, एक मिनट रुको, इसके बाद आपको क्वेश्चन कौन सा करना है मैं बताता हूँ, है ना, ठीक है। निकालना क्या है, बी काम कितने दिन में करेगा ये निकालना है। बी का कितने दिन में करेगा, यानी कि समय कार्य बटे क्षमता से आएगा, तो वर्क, और चलो वर्क को ढूंढने चले सवाल में। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते, कितने दिन में, 10 दिन में, है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, क्लियर है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम यहां से देखते हैं तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं ना, ठीक है, क्लियर। आगे 10 दिन में करते हैं, समझ में आए, वर्क है ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, आगे क्या बोला, अगर ए अपनी क्षमता 1/2 गुना, ए अपनी क्षमता 1/2 और बी अपनी क्षमता 5 गुना करे, ए अपनी क्षमता 1/2 कर दे, मतलब a/2 और बी अपनी क्षमता क्या कर दे, 5 गुना, तो काम करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन में खत्म होगा। समझ में आई क्या कहानी, है ना, क्या लिखा है, ठीक है। ए अपनी क्षमता 1/2 कर दे और बी 5 गुना। अच्छा, ये ए अल्फाबेट ए यहाँ बता क्या रहा है, ए की क्षमता ही तो बता रहा है, अल्फाबेट बी की क्षमता। ए अपनी क्षमता आधी कर दे 1/2 और बी अपनी क्षमता 5 गुना कर दे, तो उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन। समझो कहने का मतलब क्या है, बस हो गया सॉल्व। अभी क्या बचा, ए और बी का वैल्यू निकालो, आंसर सामने। चलो अब सुनो मेरी बात, कैसे निकालोगे ए और बी का वैल्यू, ये इन दोनों को सॉल्व करके हम निकालेंगे। तो 5 दूनी 10, क्या 1 बचा और यहाँ पे 2। तो बताओ ए की बात करें तो इधर टोटल 2 ए है क्या, 2 ए, और इधर आधा ए, 1 इंटू a/2, तो a/2 आधा ए, तो 2 ए में से आधा ए आके माइनस होगा तो 1.5 ए बचेगा क्या, समझो बात को। 2 ए में से 1 इंटू a/2 तो आधा ए, 2 ए में से आधा ए माइनस करोगे 1.5 बचेगा। इधर कितने बी है, 2 बी, 2 बी, और इधर कितने बी है, 5 बी, 5 बी में से 2 बी माइनस होंगे तो उधर पे 3 बी बचेंगे क्या, 5 बी में से 2 बी माइनस होंगे तो उधर पे क्या बचेंगे, 3 बी, क्लियर। तो यहां से यदि हम देखें a बाई बी, तो बताइए a बाई बी 2/1 आएगा क्या, क्लियर, इतनी बात ठीक है। a बाई बी कितना आएगा, 2/1, 1.5 दूनी, अरे 1.5 दूनी 3 यार, या फिर ऐसे करके कर लो ना सोल्व, आप समझदार हो, सब पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 30/15, 2/1 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, कितनी जल्दी ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ये कला सीखो आप। 2 ए है, इधर आधा ए, 1/2, 0.5 है, 2 ए में से आधा ए माइनस होगा 1.5, इधर 2 बी है, इधर 5 बी है, 5 बी में से 2 बी माइनस होगा तो 3 बी, क्लियर। तो ए 2 और बी कितना आया, 1, क्लियर। तो ए की वैल्यू 2 रख देते हैं और बी की वैल्यू रख देते हैं 1, क्लियर। तो A2, अच्छा बी की एफिशिएंसी तो 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 सीधे, ठीक है। A2 और B1 रखो, 2 + 1 3, 3 × 10 30 वर्क आएगा, 30। इधर भी रख सकते हो, ए और बी का वैल्यू सेम, इधर से भी 30 बनेगा। वर्क निकालते समय कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल रिलेशन, 10 लेना है, 2 नहीं 10 लेना है। ए का वैल्यू 2, बी का 2 और 1 3, 3 धाम 30, तो वर्क कितना आएगा, 30, तो 30/30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो समझो इस गेम को कैसे लिखा है, एक लाइन में लिखना है, दूसरी लाइन में आंसर है यार, सीधे कुछ मेहनत थोड़ी ना है, ठीक है। तुरंत निकाला ए और बी का वैल्यू सेकंड्स में और वैल्यू पुटअप की आंसर आएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है आगे, है ना, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, सेम सवाल है। ए कितने दिनों में काम करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो समय निकालना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, चलो काम ढूंढने चलते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी, तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्लियर।
तो a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। क्लियर, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। क्लियर। यदि ए तथा बी अपनी क्षमता क्रमशः 2 गुना, अब एक और तरीका यही काम करवाने का, यदि ए अपनी क्षमता 2 गुना यानी कि 2a प्लस और बी अपनी क्षमता 1/3 गुना मतलब कि b/3, तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में, 6 दिन में। तो काम 6 दिन में समाप्त होता है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, ए और बी का वैल्यू निकालना, वही सेम है ना। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, कर दे कैंसिल, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। चलो ए पर अटैक करते हैं, 4 इंटू ए, 4 LHS में टोटल ए की संख्या कितनी, 4 ए है क्या, 4 है, और इधर ए कितने, 6 है क्या, 3 दूनी 6 ए, तो 6 ए में से 4 ए जाके माइनस होंगे तो 2 ए बचेंगे उधर पे। इधर पे 4 भी है क्या, 4 भी, 4 भी, और इधर 1 भी है, 4 भी में से 1 भी आके माइनस होगा, 3 भी बचेंगे। सोचो ना, 4 भी, इधर 1 भी है, b/3 में 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 3 कैंसल, b रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो 3b बराबर 2a, तो 3b बराबर 2a, तो b/a का वैल्यू 2/3, तो b बराबर 2 और a बराबर 3, b बराबर 2 और a बराबर 3 है ना। तो b बराबर 2 रख दो, b की जगह 2 रख दो, a की जगह 3 रख दो, ठीक है। 3 और 2 5, 5 8 40, तो बताइए वर्क 40 आएगा। कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल 8 लेना है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, 3 2 5, 5 8 40 वर्क, तो वर्क क्या बना 40, और a की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 40/3 आंसर आएगा ये वाला। आया क्या समझ में कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते अभी, है ना, अगले सवाल पर। इसको कॉपी कर लो आप लोग, है ना। हाँ चलिए देखिए, है ना, नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 कर लिया हमने, 1 अभी करना बाकी, करेंगे, है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 4th करना है अभी ना, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th भी हो गया, 9th भी हो गया। अच्छा ये नहीं किया ना हमने, 5th नहीं किया ना, चलो 5वां करते हैं, सॉरी। बताइए 2 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। निकालना क्या है, वहां से चालू करो। 2 आदमी 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, समय में करेंगे। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, है ना, ठीक है। समय 2 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं ना। 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो वर्क बनाना है तो वर्क ढूंढने चलते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी क्या है, 5 आदमी प्लस 2 महिलाएं, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। क्लियर। फिर इसी काम को 3 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। क्लियर है ना, 15 दिन में, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। बस वही कहानी, और क्या, एम और डब्ल्यू का वैल्यू जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, है ना। चलो कैंसिल करें, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 m में 2 पंजे 10 m और ये 9 m, तो 10 m में से 9 m आके माइनस होंगे तो 1 ही m बचेगा इधर पे। इधर 4W 2 दूनी 4, 4W और इधर 12W, तो 12 में से 4W माइनस हो गया, 8W बचेगा। तो
m/w 8/1, तो m8 और w1, तो m8 रख दीजिए और w1 रख दीजिए। 16 और 7 23 आएगा यहाँ पे, है ना। m8 और w1, तो 2 8 16 और 7 एकम 7, 16 और 7 23। m8 और w1 यहाँ भी रखो तो वर्क बन जाएगा। 5 8 40 और 2 42, 42 इंटू 10 बनेगा वर्क, मतलब 420 वर्क बन गया आपका। 5 8 40 और 2 एकम 2, एक रखे ना w को, 42 इंटू 10 है ना, तो 420 वर्क बना। तो आंसर 420/23 ये आ जाएगा ना। क्लियर है ना। तो आंसर विल बी 420/23। क्लियर है कितनी बात सभी को, है ना। 420/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चले, आगे चले, है ना। हाँ, तो कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा। 1 नहीं हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 भी हो गया ना, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 नहीं हुआ, है ना। 11 12 13 14 15 16 अभी करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको कर लेते हैं। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, है ना। 4th कर लेते हैं, ठीक है। निकालना क्या है वहाँ शुरू करो। ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर, ठीक है ना। चलो अब काम ढूंढने चले। a + b 15 दिन में कर सकते हैं, तो चलो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो a + b 15 दिन में, तो a + b काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। काम को करते हैं 15 दिन में, ठीक है ना। फिर आगे दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब समझना इसका मतलब, उसी काम को एक और तरीके से करो। यहाँ से चालू हो रही है लाइन और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, देखो ये 2 लाइनें पूरी इस दूसरी कहानी में, है ना। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 8 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि इसी काम को करने का एक और पैटर्न। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों मिलकर 8 दिन तक ही कर पाए। कितने दिन, 8 दिन। और उसके बाद किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया, सीधी सी बात है, शेष काम ए अकेले ने किया होगा, इतना समझो आप बात को। और इस पैटर्न में काम पूरा हुआ होगा। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि दोनों मिलकर 8 ही दिन तक कर पाए, इंटू 8, है ना। एफिशिएंसी इंटू टाइम इंटू 8, इतना काम हो गया। प्लस शेष काम जो बचा, बी छोड़ के चला गया। कौन गया, बी। शेष काम ए ने किया होगा, तथा छोड़ देता है, तथा काम 36 दिन में पूरा होता है। 36 दिन में पूरा होने का मतलब है कि 36 में से 8 तो चले गए, यानी कि शेष काम ए ने कितने दिन में किया, 28 दिन में। ये सवाल का कहने का मतलब है, समझो, है ना। 15 दिन में करते हैं। एक और तरीका उसी का है, दोनों में साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 8 दिन बाद बी छोड़ देता है, यानी कि 8 दिन तक ही दोनों साथ में काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया, तो शेष काम सीधी बात ए ने किया। और इस प्रकार काम 36 दिन में पूरा हुआ। तो 36 में से 8 दिन तो थोड़े इधर काम में, थोड़े इस काम में हो गए, तो बचे हुए काम में 36 - 8 28 दिन में काम पूरा ए ने किया होगा, ऐसा। चलो ए और बी का वैल्यू निकालो, आंसर सामने निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो इधर पे ए कितने हैं, 15a, इधर पे ए कितने, 8 है यहाँ पे, 28 है यहाँ पे, इधर पे 36a है क्या, तो 15a है इधर पे। ध्यान दो, इधर पे a टोटल 36 है, 8 है ये, 28 है ये, 28 8 36a है, इधर 15a है। तो 36 में से 15a माइनस करोगे तो इधर पे 21a बचेगा। 36 में से 15 गया तो 21। क्लियर, इधर 15 भी और इधर पे 8 भी, बी 8 ही है ना केवल, तो 15 में से 8 माइनस होगा तो इधर पे 7 भी बचेगा। तो चलो b/a आ गया ना, 3/1। क्लियर, तो b3 और a1, है ना। 7 21 ना, 3/1, b3 और a1, तो a की एफिशिएंसी 1 रख दो। अब b3 और a1 रखोगे तो 3 और 1 4, 4 × 15, बताइए काम 60 बनेगा। तो 60 बटा 1, आंसर इज 60 ओनली, 60। आया क्या समझ में, आंसर क्या आएगा आपका 60। क्लियर है क्या सभी को, ये आया क्या समझ में, है ना। तो आंसर विल बी 60, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चले। ये जो कहानियां कहता है ना सवाल, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है ना, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट पर आया है समझ में सभी को, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ना,
अगला सवाल, वीडियो को पॉज करके आराम से आप उसको देखो, है ना, यही तो फ़ायदा है वीडियो मिलने का आपको। 5वां हम कर चुके, 6ठा कर चुके, 7वां कर चुके, 8वां कर चुके, 9 कर चुके, 10वां करना है, 11वां भी करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, ठीक है, ओके, 15 भी करना है, 16 करना है, 17 करना है, सॉरी 18 करना है, 19 भी करना है, 20 बराबर काम करती है, हाँ ठीक है, करते अभी, है ना। 30 दिन में कर सकता है, वो 20 दिनों के लिए कार्य करता है और उसके बाद भी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता हो, 20 दिनों के लिए कार्य करता है, उसके बाद भी उस कार्य को 12 दिन में करता है। चलो ये वाला सवाल करते हैं ना, 21 वाला, ठीक है। अभी जैसा सवाल करवाया उसी के जैसा करवा रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन, है ना। चलो क्या पूछा है, कितने दिनों में बी अकेला काम पूरा कर सकता है। तो बी अकेला काम कितने समय में करेगा, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्लियर, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, ठीक है। तो बी अकेला उसी कार्य को पूरा कर लेता, कितने दिनों में अकेला भी कार्य को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्लियर। चलो वर्क को ढूंढने चले, तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, लिखा है। तो वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, क्लियर, ठीक है, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। वो 20 दिन तक कार्य करता है, मतलब समझो तो कहानी को थोड़ा सा, फिर से वही चीज बताने की कोशिश की, उसी काम को करने का एक और तरीका, वो ये नहीं कि ए 20 दिन तक करता है। अब आप भी जानते हैं कि ए अकेला 30 दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन में तो पूरा काम हुआ नहीं है, प्लस में और काम जोड़ेंगे तभी काम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो वो 20 दिन तक के लिए कार्य करता है, उसके बाद बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। ए 20 दिन करता है, उसके बाद बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में, क्लियर, ऐसा, ठीक है, ये कहानी है ना। ए 30 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है। तो फिर से वही कहानी कि वो 20 दिन तक करता है, 20 दिन में समाप्त हुआ नहीं, प्लस शेष काम भी 12 दिन में करता है, ऐसे करके। तो वही काम ए अकेला 30 दिन में, वही काम ए और बी मिलकर, तो 2 प्रकार से काम को करवाया। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इधर 30 है, 30 में से 20 से आके माइनस होंगे, 10 से बचेंगे, 10 से बराबर 12 भी। तो ए बाई बी का वैल्यू बताइए 6/5 आएगा क्या, 2 के टेबल से काट लो, 5 और 6, तो ए 6 और बी 5 है ना, ए बाई बी 12/20 है ना। 30 में से 20 से माइनस होंगे 10 है, तो 12/10, 6/5, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, तो बी का वैल्यू क्या लगा देंगे, 5, है ना। ए का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 6 लगाते थे, तो 6 × 30 कितना आएगा, 180, तो वर्क कितना आया, 180, 180/5 यानी कि कितना आएगा, 36, क्लियर, 36 है ना। आया क्या समझ में सभी को ये क्वेश्चन, क्लियर है। चलो अभी हम नेक्स्ट वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। आराम से रिपीट कर करके देखे, बहुत प्रॉपरली पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत प्रॉपरली, बहुत शांति से, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मजा आ जाएगा मैथ्स को पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। चलो सो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बी मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।